वेलकम टू आरएस क्लासेस। आज के क्लास का पहला दिन है जिसमें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। क्या बताने जा रहा हूँ? पाइथागोरस थ्योरम, जो एग्जाम के रिलेटिव से इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है। हमेशा हर एग्जाम में बोला जाए तो इसका एक बहुत बड़ा ही महत्व होता है। चलिए आगे से मैं प्रूव करता हूँ। क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? इफ ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, प्रूव दैट। प्रूव करना हमें क्या? ध्यान समझिए। जब तक हम लोग एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तब तक हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए समझते क्वेश्चन में क्या बोला। बोला कि हमें कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। क्या मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका मतलब बोला कि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमेशा क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड का स्क्वायर का सम के बराबर है। ये हमें क्या करने का है? प्रूव करने के लिए कहा गया है। चलिए मेरे पास एक ट्रायंगल बनानी है। मेरे पास याद रखिए कोई भी इस सेक्शन को प्रूव करने के लिए हमेशा मुझे 3 4 स्टेप में करना पड़ता है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमें गिवन लिखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है कि टू प्रूफ, और तीसरा स्टेप है कंस्ट्रक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्शन। और चौथा है लास्ट क्या है मेरे पास? प्रूफ। क्या है? प्रूफ। गिवन में मेरे पास क्या दिया होता? दिया हुआ था कि ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जो ऐड करता है एंगल बी क्या कर रहा है? 90 डिग्री। क्या कर रहा है? 90 डिग्री। प्रूफ क्या करने का था कि हाइपोटेन्यूज ए बी सी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या आता है? क्या आता है? AC आता है। AC का स्क्वायर बराबर है किससे? अदर टू साइड का स्क्वायर का सम। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या कहा गया? मुझे प्रूव करने के लिए कहा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन में क्या काम करना है? एक हमें परपेंडिकुलर पाना है। क्या पाना है? परपेंडिकुलर लाइन हमें एक ड्रॉ करना है। ठीक है, जो एक पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग D। क्या दिए? D। मैंने कंस्ट्रक्शन में काम क्या किया? कंस्ट्रक्शन में क्या काम किया कि BD परपेंडिकुलर है किससे? AC से। किससे? AC से। अब लास्ट का प्रूफ सेक्शन, किसमें? प्रूफ सेक्शन में पूरी तरह से प्रूफ हमें करना होगा कि हमें बराबर होगा किससे? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से। चलिए सबसे पहले काम करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि छोटा ट्रायंगल लेना है ADB। क्या लेंगे? ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल कौन सा? एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे ABC। क्या लिए? ABC। पहले लिए ADB, दूसरा में क्या लिए? ABC। ये दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। देखा जाए तो दिखा जाए मेरे पास कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB में एक कॉमन एंगल क्रिएट हो रहा है। कौन सा? एंगल A। क्या क्रिएट हो रहा है? एंगल A। एंगल A बराबर क्या एंगल A लिख सकते हैं? यस सर। किस आधार पे? कॉमन एंगल के आधार पे। किस आधार पे? कॉमन एंगल के आधार पे हम लोग इसे लिख सकते हैं। दूसरा में क्या है? वो ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास एक याद मिल रहा है एंगल ADB 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? एंगल ABC 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। तो मेरे पास ये भी एंगल इक्वल मिल सकता है एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC। कौन सा एंगल? 90 डिग्री। एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर करने के लिए हमें हमेशा देखिए दो एंगल्स अगर इक्वल मिल जाए तो मेरा उसमें काम बन जाता है। हम लिख सकते हैं इसलिए कि इसलिए लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल ABC से। क्या है? ट्रायंगल ADB सिमिलर है किससे? ट्रायंगल ABC। कौन सा क्राइटेरिया यूज किए? एंगल सिमिलरिटी रूल। कौन सा? सिमिलरिटी रूल मैंने क्या किया? यूज किया इसमें। चलिए आगे चले। आगे चलिए तो क्या हम एक ट्रायंगल जब दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर हो जाता है तो किसका साइड का रेशियो लिख सकते हैं? AD बाय AB इक्वल टू DB बाय BC इक्वल टू AB बाय AC। याद रखिएगा मुझे प्रूव करना है क्या कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैं बस ध्यान से देखिए क्या AB स्क्वायर करने के लिए क्या हमें डिनोमिनेटर यहाँ पर AB है तो क्या मिलीमीटर से मिल रहा है? यस मिल रहा है। तो
तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ AD बाई AB इक्वल टू AB बाई AC। लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ? यस सर कर सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। ये मेरा क्या कहलाया? इक्वेशन 1। क्या कहलाया? इक्वेशन 1। अब उसी तरह सेम टू सेम बिना चेंज किए हुए, कुछ ज्यादा डिफरेंस ना करते हुए आगे का प्रोसेस करते हैं। क्या कहते हैं? आगे ध्यान से देखिएगा। अगेन मैं फिर से एक ट्रायंगल और है जो 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। कौन सा? BDC। क्या है मेरे पास? ट्रायंगल क्या है मेरे पास? BDC। एंड सेकंड ट्रायंगल फिर से बना लेंगे। कौन सा लेंगे? ट्रायंगल ABC लेंगे। क्या ट्रायंगल लिए? ABC लिए। अब ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। तो मेरे पास क्या है? ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में क्या करें? कॉमन एंगल मिल रहा है, एंगल C मिल रहा है। इसमें एंगल A मिल रहा था, तो इसमें क्या मिल रहा है? एंगल C मिल रहा है। तो लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल C। किस आधार पे? कॉमन एंगल के आधार पे। किस आधार पे? कॉमन एंगल के आधार पे लिख सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है मेरे पास कि एंगल BDC इक्वल है किससे? एंगल ABC से। क्यों? 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है। लिख सकते हैं एंगल BDC इक्वल टू एंगल ABC। लिख सकते हैं किस तरह पे? 90 डिग्री की तरफ पे। अब कर सकते हैं कि ट्रायंगल BDC सिमिलर है ट्रायंगल किससे? ABC से। किससे? ABC से इक्वल है, सिमिलर है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा, BD बाई AB इक्वल DC बाई BC इक्वल BC बाई AC। लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर हो जाता है तो मैं इसको सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में लिख सकते हैं। अब ध्यान देखिएगा, इसमें कौन सा डिनोमिनेटर और मिलीमीटर मिल रहा है? BC मिल रहा है। तो मैं इसको आगे लेके चल सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? DC बाई BC इक्वल BC बाई AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC इंटू AC। लिख सकते हैं? ये मेरा क्या कहलाया? इक्वेशन सेकेंड। क्या कहलाया? इक्वेशन सेकेंड। आगे ध्यान देखिएगा, आगे क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे? एडिंग करेंगे। क्या करेंगे? एडिंग करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास एक BC स्क्वायर और मेरे पास AB स्क्वायर आया हुआ है। एक BC स्क्वायर और एक AB स्क्वायर आया हुआ है। मुझे लाना क्या है? AC स्क्वायर। क्या लाना है? AC स्क्वायर लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करूंगा? एडिंग कर दूंगा। ध्यान देखिएगा, मेरे पास इक्वेशन क्या है? AB स्क्वायर इक्वल AD इंटू AC। ये इक्वेशन क्या था? 1 था। सेकंड इक्वेशन क्या था? BC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC। सेकंड इक्वेशन। ये दोनों क्या करना था हमको? एडिंग करना था। क्या तो करना था? एडिंग करना था। क्या हम कर सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। आगे क्या है? ध्यान से देखिएगा, क्या इधर में कोई कॉमनिटी मिल रहा है? यस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? AC मिल रहा है। क्या मिल रहा है? AC मिल रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम? AC को बाहर निकाल के लिख सकते हैं AD प्लस DC। लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। आगे चलिए, AC इंटू ध्यान से देखिएगा AD प्लस DC। AD प्लस DC क्या लिख सकते हैं हम लोग? AC लिख सकते हैं? यस सर। क्या लिख सकते हैं? AC। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा, अगर ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास क्या आया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? AC इंटू AC स्क्वायर। क्या आया? AC स्क्वायर। सो मेरे पास क्या रिजल्ट आया जो मुझे प्रूव करने के लिए कहा था? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट्स इट, प्रूव्ड। क्या मेरा एक प्रूफ हुआ? देखिए ध्यान से। क्या इसी तरह से हम लोग हर एक प्रकार के 10 क्लास के जितने भी थ्योरम आते हैं उसको भी हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।